अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यूसुफुद्दीन और आप देख रहे हैं चैनल वर्ड से एजुकेशन। आज का हमारा लेक्चर है ड्राइवर के मुतालिक। ड्राइवर्स मीन हमने विंडो इंस्टॉलेशन सीख ली, वीसीडी विंडो 7, डीवीडी विंडो 7, लेटेस्ट पुराने वर्जन 8, 8.1 और 10। ड्राइवर बेसिकली क्या होते हैं? आप कोई भी अगर ड्राइवर की बात देखी जाए कि जब आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें डिस्प्ले अच्छे के लिए हमें डिस्प्ले कार्ड, वीजे कार्ड इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद अगर बात देखी जाए हमारे पास साउंड कार्ड, उसके लिए हमें साउंड आवाज़ सुनने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है। वाईफाई के लिए हमें नेट, अगर हमने वायरलेस अपने लैपटॉप को या अगर सिस्टम पे वायरलेस कार्ड लगाया हुआ है तो उसके लिए उसका ड्राइवर लैन कार्ड का। आप ड्राइवर्स की बात देखी जाए, जैसे मैंने आपको विंडोज़ के मतलब एक्सप्लेन किया था, ड्राइवर्स कौन से लिए जाएँ सिस्टम पे डिपेंड करता है। ड्राइवर्स की बात देखी जाए, ड्राइवर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पहली बात ये कि आपने जो सिस्टम लिया है, सिस्टम कौन सा है, इंटेल का है, आईबीएम का है, एचपी का है, डेल का है, चाहे वो लैपटॉप है, किसी भी चीज़ की बात होगी। अब अगर तो वो सिस्टम हमारा बिल्कुल लेटेस्ट है, मींस कि अगर वो हमारा जो सिस्टम है कोर i7 8 जनरेशन है तो हमें बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए होगा। अगर हमारे पास एग्जांपल नॉर्मल सिस्टम है कोर टू ड्यू तो वो हमें नॉर्मल ड्राइवर चाहिए होंगे। किस सिस्टम्स के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है? मेन बात ये, हमें जो ज़रूरत होती है हमारे पास एग्जांपल अगर हमने वीसीडी विंडो 7 भी इंस्टॉल की तो उसके भी कई ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। किन सिस्टम के ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होते? देखें, मैंने आपको बात की थी एग्जांपल विंडो 7 की, ठीक है। अगर हमारे पास विंडो 7 इंस्टॉल हुई है 2006, एग्जांपल की बात है, आया इसके सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे? पॉसिबल भी है। क्या कुछ नहीं होंगे? ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ों की कैसे पॉसिबल और पॉसिबल की चीज़ की बात है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोर सिस्टम है और विंडो हमने करने लगे 7 इंस्टॉल, तो सिस्टम हमारा पुराना है, विंडो हमारी नई है, लेटेस्ट है, तो वो कंपैटिबल है। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास सिस्टम है कोर i5, ठीक है, कोर i5, ठीक है, लेकिन ये है 3rd जनरेशन और हमने इसमें इंस्टॉल की है विंडो 7 2006। अब ये देखना है क्या ये इसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। आए ये विंडो इंस्टॉल होकर इसके ड्राइवर होंगे कि नहीं होंगे? आपने वेरी सिंपल विंडो तो इंस्टॉल कर ली, विंडो इंस्टॉलेशन का हमें पता चल गया। हमें कैसे पता चलेगा कि अब इस विंडो में ये सिस्टम में ड्राइवर हुए हैं कि नहीं हुए? वो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल में जाकर दिखाऊंगा। विंडो के जब हमने कोई भी इंस्टॉल की कि कहाँ से जाके हमें पता चलेगा कि ये ड्राइवर हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन अब हमने जैसे बाजार से सीडी जाके लेके आए, जैसे मेरा एक सेटअप है, मुझसे लोग लेके जाते हैं विंडोज़ की सीडी, तो आप कौन सा लेके जाएंगे विंडोज़ के साथ ड्राइवर, कौन सा परचेज करेंगे? तो उसके लिए वेरी सिंपल आपको ये बताऊं, ड्राइवर सोल्यूशन के नाम से वर्जन कुछ आए थे। ड्राइवर सोल्यूशन 12, 13, 14, 15, 16, 17 आगे अपडेट्स होते जा रहे हैं। जैसे हमारा सिस्टम जितना अपडेट होगा उतने हमारे ड्राइवर अपडेट होने चाहिए। अगर हमारा कोर i7 8 जनरेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो सा लेटेस्ट पुराने ड्राइवर्स को उठा लेंगे तो दोनों चीज़ें एक है। हमारी विंडो अगर 2006 में आई है तो उसके अंदर 2006 के मतलब जितने भी ड्राइवर अपडेट थे उन्होंने उसके विंडोज़ के अंदर ड्राइवर अपने कॉपी करके भेज दिए। विंडोज़ के अंदर ड्राइवर मतलब ये कि जब हमारी एक विंडो इंस्टॉल होती है तो विंडोज़ की 4 GB में, 10 GB में, 12 GB में हमारे फीचर्स के अलावा ड्राइवर भी बीच में होते हैं। ड्राइवर अब सिस्टम विंडो इंस्टॉल की, कुछ ड्राइवर हो गए, कुछ नहीं हुए, लेकिन जो दोनों चीज़ों की अगर बात मैचिंग की बात देखी जाए कि हमारा अगर सिस्टम जितना लेटेस्ट है, विंडो जितनी लेटेस्ट है, उतना लेटेस्ट हमने ड्राइवर भी रखने हैं। ड्राइवर कौन से लेने हैं? ड्राइवर पैक सोल्यूशन वेरी इजी मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। इसके जैसे मैंने विंडोज़ के मॉडल बताए, इसके भी सेम मॉडल हैं, इसके भी वर्जन है 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये अप टू डेट चल रहा है। जितना लेटेस्ट सिस्टम होगा उतने लेटेस्ट आपने ड्राइवर लेने हैं, उसके साथ मैच हो जाएंगे। अब लेके इंस्टॉल कैसे करेंगे वो हम सिस्टम पे जाकर प्रैक्टिकल करेंगे। आज अभी सिर्फ थ्योरी की बात हो रही है कि हमने कौन से सिस्टम के लिए कौन से ड्राइवर लेने हैं। लेटेस्ट सिस्टम के लिए लेटेस्ट ड्राइवर लेने हैं। अब आया अगर लेटेस्ट सिस्टम के लिए पुराने लेंगे तो वो चल जाएंगे, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने विंडो 10 64 बिट बिल्कुल लेटेस्ट की है तो हमारे पास ड्राइवर बिल्कुल लेटेस्ट आए, क्या उसमें होंगे? ये भी पॉसिबल है ना हो। फिर हमें नेट से डाउनलोड करने के मुतालिक होगा। नेट से हम कैसे डाउनलोड करेंगे उसका भी स्पेशल हमारा ड्राइवर का लेक्चर आएगा। जैसे हम विंडो को कैसे डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे करेंगे, ड्राइवर्स को कैसे करेंगे। लेकिन अभी जो सी हमारी बात बेसिक चल रही है कि हम बाजार से लाके परचेज करके कैसे इंस्टॉल कर सकेंगे, उसके मुतालिक बात हो रही है। तो आज हमारी बात जो सी क्लियर हो रही है कि हमने जो सिस्टम लिया है और जो ड्राइवर लिए। सिस्टम हमारा अगर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल है i3,
ठीक है। i3 हमारा एग्जाम्पल थर्ड जनरेशन, ठीक है। हमने विंडो इंस्टॉल किया इसमें 8, ठीक है, एग्जाम्पल। अब हमने इसके लिए लेके आए हैं ड्राइवर पैक, मैं 17 कर देता हूं। अब 17 के अंदर क्या इसके ड्राइवर होंगे कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब आप ये कहेंगे नहीं हो सकते, मींस ये हो सकता है कि इसकी जो सी जनरेशन लेके आई है ये इसके अंदर हर ड्राइवर ना हो, लेकिन मोस्टली सिस्टम वाइज ड्राइवर वाइज इसके अंदर होते हैं। तो आपने जब भी विंडोज लेनी है तो आपने ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का नाम लेके लेनी है। मोस्टली ड्राइवर हो जाते हैं। अगर मसाल हमारे पास i3 का 7 जनरेशन आ जाता है लैपटॉप, तो उसके अंदर ये नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं। उनकी बस ये देखना है कि जो बोर्ड के अंदर हमारा साउंड वीजीए लैन लगा हुआ है उसके ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। अब आप ये कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के अंदर इसका ड्राइवर है कि नहीं है। देखें वो जब हम इंस्टॉलेशन में आएंगे, मैं आपको इंस्टॉलेशन के दरमियान बताऊंगा। ये देखें ये हमने ड्राइवर को रन किया, रन करने के बाद आपको इसका पता चल गया कि इस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के अंदर हमारे इस मॉडल का ड्राइवर ये है या नहीं। अगर तो होगा वो इंस्टॉलेशन में पता चल जाएगा, नहीं होगा उसके लिए अगर आप कहें जी मैक्सिमम हमारे पास ड्राइवर पैक 17 हमने डाउनलोड किया और हमने इसको इंस्टॉल करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर वो हम नेट से कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसका भी प्रैक्टिकल के मुतालिक बात आएगी। तो ये ड्राइवर्स पैक अब आपने अपने फाइनली से ये बात आई कि आप जब एक सिस्टम कोई भी लेते हैं, विंडो जो भी इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर आपने साथ लाजमी लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ के अंदर ही ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, ऐसा केस बिल्कुल नहीं होता। कुछ पुराने सिस्टम में लेटेस्ट विंडो होने से ड्राइवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं लेटेस्ट सिस्टम में लेटेस्ट, अगर आप लेटेस्ट मिसाल है कोई सिस्टम है, ये बात तो अपने ज़हन में रखें, i3 i5 i7 कोई भी जनरेशन हो उसके लिए ड्राइवर तो करने, किससे करने, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से। लेकिन आप कईयों के ज़हन में कंसेप्ट ये होता है जी हमारा इस सिस्टम में विंडो 10 लेटेस्ट ही है तो इसके ड्राइवर खुद ही हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। शायद कोई एक आध हो जाए, साउंड हो सकता है, मोस्टली साउंड हो जाता है, लैन हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, वीजीए मोस्टली नहीं होता। तो सबसे पहले नंबर पे जो ड्राइवर हो जाता है साउंड का होता है। तो बाकी ड्राइवर्स के लिए हमें अलहदा सीडी परचेज करनी होती है। जब आपने विंडो लेना है तो उसके बाद एक ड्राइवर की सीडी लाजमी लेनी है कि जो हमारे ड्राइवर्स के लिए, अगर आप वाईफाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वाईफाई नहीं चलेगा, वीजीए नहीं करेंगे तो डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का ड्राइवर का लेक्चर। थ्योरी वाइज प्रैक्टिकल वाइज आपको मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये देखें बेस आपको मैंने बता दी। अब आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन की तरफ जाऊंगा कि ये हमने कोई भी विंडो इंस्टॉल की तो हम ड्राइवर इसका कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो होप तो आपको मेरी जो आज थ्योरी है ड्राइवर्स के मतलब समझ आ चुकी होगी, और अगर नेट से हमने ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, वो हमारे अगले लेक्चर्स में जाएंगे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन पे क्लिक रखें। मेरी तरफ से जो भी लेसन की वीडियो शेयर हो आपको फौरन मिलती रहे। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।